पाइथन की इस मज़ेदार सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग की, कि पाइथन के अंदर आखिर स्ट्रिंग होता क्या है, क्यों इसका इतना यूज़ है, कैसे ये वर्क करता है और स्ट्रिंग्स होती क्या है। तो आज जो मैं एडिटर जिस पे हम कोड करते हैं यूज़ करने वाला हूँ वो है पाइथन कोलैबोरेटरी। तो आशा करता हूँ पाइथन कोलैब जिस तरीके से मैंने अपना एडिटर ओपन कर रखा है आपको भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको करने में। ऑलरेडी वीडियो और ट्यूटोरियल इसका हम देख चुके हैं, सेटअप कर चुके हैं कि किस तरीके से ये सेटअप करना है अपनी ड्राइव गूगल ड्राइव का यूज़ करके। तो स्ट्रिंग क्या होती है, जो भी चीज़ें हम लिखते हैं स्टार्टिंग से ही, जब भी मैंने पहला भी एग्जाम्पल कोड के अंदर जो बताया था, जो स्टेटमेंट प्रिंट कराया था, वो भी एक स्ट्रिंग थी। पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर हम जब भी स्ट्रिंग लिखते हैं वो या तो सिंगल कोट्स के अंदर लिखी जाएगी इस तरीके से या फिर डबल कोट्स के अंदर। तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने डबल सिंगल कोट सेलेक्ट किया और यहाँ मैं लिखता हूँ रजत। तो ये जो मेरी वैल्यू है, ये जो मेरा नाम है कंप्लीट, ये एक स्ट्रिंग है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे और लिखूँ और इसको डबल कोट्स के अंदर भी अगर मैं लिखूँ तब भी ये एक स्ट्रिंग है। तो आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं कि इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया ताकि एग्जाम्पल के लिए आपको ईजिली ये समझ में आ जाए कि क्या होता है स्ट्रिंग और किस तरीके से प्रेजेंट की जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को डायरेक्टली प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर मैं यहाँ लिख दूंगा रजत। लिखने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल एंटर करेंगे, मीन्स दैट जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा आप यहाँ देखोगे सेम नेम जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये प्रिंट हो जाएगा। और मैं अभी इसका आपको टाइप भी चेक करके बताता हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप वो भी हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर ऑलरेडी। तो ये कोड चलने के बाद अब फिर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट। ये देखिए ये आउटपुट आया इसका जो कि है रजत। अब मैं आपको इसका टाइप प्रिंट करके दिखाता हूँ। टाइप और सिंगल कोट्स के अंदर मैं यहाँ लिख दूंगा रजत। तो एक बार फिर से इसको रन करते हैं और रन करने के बाद देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ये देखिए ऊपर वैल्यू आ रही है क्योंकि ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट रन हुआ है पहले। उसके बाद ये स्टेटमेंट रन हुआ है प्रिंट टाइप। इसमें इसने बताया है कि ये जो रजत है ये किस टाइप का, ये हमारा स्ट्रिंग। ये क्लास क्या होती है ये आगे हम बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम जाएंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आप समझिए कि इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। अगर मैं इसको सिंगल कोट ना लेके अगर मैं डबल कोट में ले लेता हूँ ये जी, तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी हमारा आउटपुट है वो सेम रहने वाला है और इसका डेटा टाइप भी। ये देखिए अगर मैं इसको सिंगल कोट में लिखता हूँ तब भी ये स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ तब भी ये स्ट्रिंग है। सिमिलरली अब मैं यहाँ से इसको क्रॉस करता हूँ और इसको नया कोड लेता हूँ। नया कोड लेने पर यहाँ पे क्या है, अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को असाइन कैसे किया जाता है। असाइन ऑलरेडी हम जानते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एज इक्वल्स टू और यहाँ मैं अपना नाम लिख लूँ या कोई और जो भी स्ट्रिंग आपको पसंद है आप यहाँ लिखिए और सिंपली टाइप कर दीजिए प्रिंट और यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट ए। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग डायरेक्ट न लिख के एक वेरिएबल के अंदर उसको असाइन किया है जो कि है ए। और ए को जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो मेरे पास भी आउटपुट आ रहा है सेम। तो इसको बोलते हैं कि किस तरीके से, या फिर ये जो कंसेप्ट है इसको बोला जाता है असाइन करना। स्ट्रिंग को हम किस तरीके से असाइन करते हैं। अब स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऑपरेशंस हैं जैसे कि स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमको स्ट्रिंग को कुछ पार्ट हमको स्लाइस करना है स्ट्रिंग के अंदर से। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ आर ए प्रिंट कराना, जैसे मेरा नाम है रजत पूरा कंप्लीट और मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसमें से आर ए को एक्सट्रैक्ट करूँ यानी बाहर निकालूँ। ये जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है यहाँ पे सिर्फ आर ए आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसको करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ये है कि जो भी प्रोग्रामिंग है वो हमेशा इंडेक्सिंग से चलती है, यानी कि ये जो पहला कैरेक्टर है इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0। इंडेक्स कुछ नहीं, एक तरीके से इस पर्टिकुलर लेटर की पोजीशन समझ लीजिए आप कि ये आर जो है 0 पर है, ए 1, जे जो है वो 2, ए जो है 3, टी 4। तो इस तरीके से 0 से स्टार्ट होती है स्लाइसिंग जो इंडेक्स है हमारी। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ अभी फॉर एग्जांपल, अब इसको लिखने का तरीका यही है कि सिंपली आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, जो भी आपका वेरिएबल है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है जो कि इस तरीके का होता है।
और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने के बाद आपको देनी है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि आप कहाँ से अपनी स्ट्रिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ 0 से स्टार्ट करना, यानी कि बिल्कुल बिगिनिंग से, शुरुआत से। और कहाँ तक आप प्रिंट कराना चाहते हो, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ स्ट्रिंग या फिर लेंथ 2 तक। और इतना करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद ये देखिए मेरे पास आउटपुट में आया सिर्फ RA। तो ये कैसे आया, 0 से मैंने स्टार्ट किया, ये 0 हो गया, फिर 1, फिर 2, मैंने यहाँ पे 2 तक लिया है, फिर भी मेरे पास J क्यों नहीं आया। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे लेफ्ट में जो कोलन के लेफ्ट में आप वैल्यू असाइन करोगे 0, 1, 2, 3 जो भी वैल्यू होगी उसको ये इंक्लूड करेगा, यानी उस पर्टिकुलर लेटर की पोजीशन से ये स्टार्ट करेगा प्रिंट करना। और यहाँ पे जो भी आप वैल्यू डालोगे 2, 3, 4, 5 जो भी वैल्यू होगी उसको एक्सक्लूड करता है, यानी कि उससे पहले तक जितने भी करेक्टर आपके कंप्लीट होंगे उनको ये प्रिंट कराएगा। यानी कि 2 इंडेक्स से पहले मेरे पास कितने करेक्टर कंप्लीट हो रहे हैं, 0 यानी R1A। उसके बाद J पर आ गया मेरा 2 जो कि मुझे नहीं प्रिंट कराना है। अगर मैं यहाँ 5 कर देता हूँ तब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। जैसे मैंने 5 किया ये देखिए मेरा पूरा नाम प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि 0, 1, 2, 3 और 4 ये जो मेरा पूरा नेम है वो 0 to 4 इंडेक्स पे ही कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर कुछ भी लेटर होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं बिना स्पेस लगाए अपना सरनेम भी लिख देता हूँ और फिर से इसको प्रिंट करूँगा, और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 6 कर देता हूँ तो ये S तक प्रिंट कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्लाइसिंग का। अब मुझे 0 से ना स्टार्ट करके मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स 3 से ये स्टार्ट हो और इंडेक्स 7 तक ये प्रिंट कर दे, जितने भी कैरेक्टर इसके बीच में आएंगे। तो जब मैंने यहाँ लिखा 3:7 तो आप यहाँ देखोगे अगर मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल एंटर इसका शॉर्टकट की है, तो 3 से इसने स्टार्ट किया। 3 पर मेरा क्या आ रहा है, ये देखिए 0 पर R, 1 पर A, J जो है 2, तो 3 पर आ रहा है मेरा A। तो इसने स्टार्ट किया A से, फिर ये गया T, फिर S और H, और H तक ये इतनी वैल्यू मेरी कंप्लीट हो गई और यही इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अगर आप यहाँ 8 कर दोगे तो एक A वैल्यू और इसके अंदर बढ़ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट होता है स्लाइसिंग का। अभी स्लाइसिंग में मैं क्या करता हूँ, अभी जो मैंने स्टार्टिंग वैल्यू ली थी यहाँ पे 3, इस 3 को ना लेके मैं सिंपली इसको ब्लैंक रखूंगा। मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर रहा। उस 8 की जगह मैं चाहता हूँ 5 वैल्यूज जो भी आए यहाँ पर करेक्टर जो प्रिंट होके आउटपुट वो आना चाहिए 5, जो भी अप टू 5 करेक्टर्स। तो मैंने यहाँ क्या करा, मैंने सिंपली अभी तक मैं इंडेक्सिंग ले रहा था जो कि स्टार्टिंग वैल्यू थी, यानी जहां से मेरे को इसको स्टार्ट करना है 0, 1, 2 जो भी वैल्यू है। बट अगर मैं इसको ब्लैंक रखता हूं बाय डिफॉल्ट, तब हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है ब्लैंक रखने पर। ब्लैंक रखने पर भी ये बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से काउंट करेगा, यानी कि 0 इंडेक्स से। ये देखिए आउटपुट सेम आउटपुट आया। अगर मैं यहाँ पे 0 भी करूंगा तब भी आउटपुट यही आएगा, और अगर मैं ब्लैंक रखूंगा इसको तब भी आउटपुट यही आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिख देता हूं और लास्ट वाले को ब्लैंक कर देता हूं, तो जब मैं चलाऊंगा, इसको चलाने के बाद आप आउटपुट देखोगे, आउटपुट जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है मेरा 5th यानी कि 5वीं इंडेक्स से। तो 5वें इंडेक्स नंबर पर क्या है मेरा, 0 पर R, A1, J2, फिर से A3, T4 एंड S5। तो इंडेक्स 5 पर मेरा है S, और यहां से लेके उसके बाद जो भी करेक्टर्स हैं या जो भी लेटर्स हैं वो पूरी स्ट्रिंग को ये ऐसे प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ 3 कर दूंगा तो इस तरीके से 3 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव कर देता हूं, लेट्स से -1, -1 मतलब ये पीछे से चलना स्टार्ट होगा, यानी लास्ट से, स्ट्रिंग के एंड से। बाय डिफॉल्ट जो नेचर है इसको रन करने का या आउटपुट आने का वो है लेफ्ट टू राइट, यानी कि इनिशियली यहां से स्टार्ट करेगा और यहां इसको खत्म करेगा। बट अगर मैं इंडेक्सिंग जो भी स्लाइसिंग में जो यूज कर रहा हूं, अगर मैं उसको नेगेटिव लेता हूं तो ये लास्ट से चलेगा। अगर मैं इसको रन करूं, रन करने के बाद आप देखोगे तो -1 यानी कि फर्स्ट वाले को छोड़ के यहां से जो स्टार्टिंग है ये -1A है, ये -2M, देन R जो -3, A फिर से -4, -5 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ 3 कर दूंगा तो ये -3 यानी कि M R को छोड़ के A से स्टार्ट होगा, यहां तक की इंडेक्स को ये प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग को। अगर आपको
एस से लेके आर तक कराना है तो आप सिंपली यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर दे दीजिए, लेट्स से 6 मैं यहाँ कर देता हूँ, और उसके बाद करते हैं रन। रन करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो -1 -2 -3 इसने छोड़ दिया। अब -3 के बाद जो इंडेक्स है ए, यहाँ से स्टार्ट करेगा -4 -5 और -6, इसमें ये इंक्लूड करता है इस वाली वैल्यू को, लास्ट वैल्यू तक। तो यही बेसिक फॉर्मूला, फंक्शनलिटी या कॉन्सेप्ट, कुछ भी आप कह लीजिए, स्ट्रिंग से रिलेटेड ये होता है। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी यही है, इसी को हम बोलते हैं स्लाइसिंग। और किस तरीके से हम इंडेक्सेस, एक स्ट्रिंग को स्लाइस करते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग उसको ब्रेक करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ मॉडिफाई, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी ये लिखी हुई स्ट्रिंग है, मुझे इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफिकेशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली b इक्वल्स टू, यहाँ कर देते हैं हम टेस्टिंग। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ इसके लिए। यहाँ पे आपको प्रिंट स्टेटमेंट करना और यहाँ कर देना b। इसके बाद आपको करना है कंट्रोल एंटर। इसको करने के बाद ये देखिए सिंपली मैंने अभी यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ जो भी मेरी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कराया। मैं चाहता हूँ इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, यानी कि पाइथन के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, क्या इनका काम है, बेसिकली अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ एक लाइन में, बाकी हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। फंक्शन का मतलब ये होता है कि बहुत सारी लाइन ऑफ कोड हमने ऑलरेडी कहीं लिख रखी हैं पाइथन ने ऑलरेडी लाइब्रेरीज में, डायरेक्टली हम उनको यूज कर रहे हैं। हमें बार बार वो कोड, वो लाइन्स लिखने की जरूरत नहीं है। उस फंक्शन को, उस छोटे से एक लाइन के फंक्शन को हम यहाँ लिख रहे हैं और उसी से हमारा काम वो कर दे रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल, मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मेरी स्ट्रिंग है ये अभी स्मॉल लेटर्स में है, मेरे को इनको कैपिटल में करना है, तो उसको, यानी कि ये लोअर केस में है अभी, मुझे इसको अपर केस में करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बी डॉट डॉट के बाद आपको लिखना है सिंपली अपर, और इसके बाद आपको पैरेंथेसिस क्लोज करने और एंटर करना है। इतना करने के बाद आप देखोगे आउटपुट मेरे पास क्या आ रहा है। मेरी जो भी स्ट्रिंग थी वो अभी अपर केस में है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑलरेडी कैपिटल में होता, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अगर मुझे इसको लोअर में करना है, तो लोअर में करने के लिए मैं क्या करूँगा, या फिर यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक स्ट्रिंग और ले लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाले में मैं करता हूँ सी डॉट अपर, और सेकंड वाले, इसके बाद वाला जो है स्टेटमेंट, उसमें हम यूज करेंगे बी डॉट लोअर। उससे होगा क्या कि हमको डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं इसको एंटर करता हूं, कंट्रोल एंटर करने के बाद ये देखिए कुछ एरर आया मेरे पास। एरर ये आया कि यहाँ पे सी टाइप नहीं किया है मैंने। अभी जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए पहला वाला जो था मेरा, एक्चुअल में मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, इजिली मैं रीड आउट कर पाऊं। तो जो मेरा पहला वेरिएबल जो मैंने लिया है सी, उसके अंदर जो मैंने स्ट्रिंग ली है वो है लोअर केस, यानी कि स्मॉल लेटर्स में। उसको मैंने कन्वर्ट किया है अपर केस में। और बी इक्वल्स टू जो टेस्टिंग अपर केस वाली ली है, इसको मैंने कन्वर्ट या फिर चेंज किया है लोअर केस में। तो ये इसका आउटपुट है। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना, कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। अभी कुछ है कंसेप्ट है, जैसे कि कनकैटिनेट। कनकैटिनेट मतलब मेरे पास दो स्ट्रिंग हैं, ये अलग अलग बी और सी। मैं क्या चाहता हूं, मैं इन दोनों स्ट्रिंग को, सबसे पहले हम इन दोनों स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये यहाँ पर लिखे रहे एज अ नोट्स, और जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको हम समझ सकें इजिली। मैं क्या चाहता हूं, मैं इसको कनकैटिनेट करना चाहता हूं। तो मैंने क्या करा, उसको कनकैटिनेट करने के लिए एक और वेरिएबल लिया डी, और डी इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया मतलब मुझे इन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस साइन, तो सी प्लस बी, इतना मुझे करना है। और इतना करने के बाद सिंपली मेरे को यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट चलाना है। जो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, ये नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे सिंपली बी करिए। बी करने के बाद यहाँ पे लिखिए प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद आपको सिंपली लिख देना सी। जैसे ही आप ये लिख के एंटर करेंगे, कंट्रोल एंटर के बाद इसको प्रोग्राम को रन करेंगे, तो ये देखिए अभी यहाँ पर सिर्फ टेस्टिंग आ रहा है। अभी ये टेस्टिंग क्यों आ रहा है ये हम चेक करते हैं, क्योंकि हमको तो दोनों टेस्टिंग चाहिए। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूं, इसको हम कर लेते हैं, लेट से मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूं रजत। ओके, तो अभी मेरे पास ये दो वेरिएबल्स हैं और
टेस्टिंग मेरे पास इसलिए आया है क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ सी, जबकि मुझे प्रिंट क्या कराना चाहिए डी। अब मैं जब इसको चलाऊंगा तो ये देखिए मेरे पास आ रहा है टेस्टिंग रजत। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके बीच में स्पेस आए तो आपको एक और प्लस लगाना है, यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करनी है, वाइट स्पेस यूज़ करना है और इसके बाद एक और प्लस लगा देना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो इन दोनों के बीच में स्पेस भी आ जाएगा, ये देखिए। दूसरा जो इसको जोड़ने का तरीका वो ये है, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई अलग वेरिएबल ना लें तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूँ और इसको कंट्रोल वी कर दूँ और इस वाली लाइन को अगर मैं कमेंट आउट करूँ तब भी आउटपुट सेम आने वाला है, ये देखिए। तो बस मैंने डी के अंदर या फिर डी वेरिएबल को इसलिए लिया है ताकि मुझे इतना लंबा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ना लिखना पड़े। मैं सिंपली एक अपना वेरिएबल इसके अंदर लिखूंगा और मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो मुझे अपना काम आसान करना था तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल की हेल्प ली और उसके थ्रू उसको कंप्लीट किया है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। If you like this video and the video content, please do subscribe to our YouTube channel so that you can get all the updates, all the future videos and the courses available on this channel. Thank you.